हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर सेवेंथ पेपर पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन से क्या अभिप्राय है या पर्यावरण किसे कहा जाता है। आंसर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक समेकित विषय है जिसमें प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यह विषय बच्चों को उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति, समाज तथा मानव के बीच संबंधों को समझने में सहायता करता है। इसका उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण की भावना, समस्या समाधान की क्षमता तथा जिम्मेदार नागरिक बनाने के गुणों का विकास करना है। प्राथमिक स्तर पर इसे अनुभव एवं गतिविधि आधारित तरीके से पढ़ाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का महत्व बताइए। आंसर देख लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का विशेष महत्व है क्योंकि यह बच्चों को अपने आसपास के वातावरण को समझने का अवसर देता है। इससे बच्चों में जिज्ञासा, अवलोकन क्षमता, वैज्ञानिक सोच तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है। यह विषय बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के प्रति जागरूक बनाता है। साथ ही यह अनुभवात्मक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है। आंसर देखते हैं। तो एकीकृत पर्यावरण अध्ययन वह शिक्षण पद्धति है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसमें अलग अलग विषयों की सीमाओं को समाप्त कर बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। इससे बच्चों का ज्ञान अधिक सार्थक, व्यवहारिक तथा स्थायी बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, NCF 2005 के अनुसार EVS शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। या क्वेश्चन हो सकता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को रटने के बजाय अनुभव द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करना है। इसमें बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल दिया गया है। बच्चों में प्रश्न पूछने, खोज करने, तर्क करने तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्थायी परिवेश एवं दैनिक जीवन के अनुभवों को शिक्षण का आधार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, परख कार्यक्रम क्या है। आंसर देखते हैं। परख कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन करने हेतु विकसित एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का सही आकलन करना तथा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके माध्यम से शिक्षकों को भी अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करने का अवसर मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के ज्ञान की प्रकृति से क्या आशय है। आंसर देखते हैं। बच्चों का ज्ञान जन्मजात नहीं होता, बल्कि वह अपने अनुभवों, अवलोकन, खेल, परिवार, विद्यालय तथा समाज के संपर्क से धीरे धीरे विकसित होता है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग होती है, इसलिए शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों में ज्ञान अर्जन की प्रमुख विधियाँ लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो बच्चे मुख्यतः अनुभव, अवलोकन, प्रयोग, चर्चा, खेल तथा समूह कार्य के माध्यम से
ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को देखकर, प्रश्न पूछकर तथा स्वयं गतिविधियां कर कर सीखते हैं। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का ईवीएस शिक्षण में क्या महत्व है? आंसर देखते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे अपनी आयु के अनुसार विभिन्न मानसिक विकास अवस्थाओं से गुजरते हैं। वे स्वयं अनुभव और क्रियाओं द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए ईवीएस शिक्षण में बच्चों की आयु, रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार गतिविधियां करानी चाहिए तथा उन्हें स्वयं खोज कर सीखने का अवसर देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। प्रक्रिया कौशल क्या है? आंसर देखते हैं। तो प्रक्रिया कौशल वे वैज्ञानिक कौशल है जिनकी सहायता से बच्चे नई जानकारी प्राप्त करते हैं। इनमें अवलोकन, वर्गीकरण, तुलना, मापन, प्रयोग, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण तथा समस्या समाधान जैसे कौशल शामिल है। ये कौशल बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र एवं चित्रों का महत्व लिखिए। आंसर देखते हैं। मानचित्र और चित्र बच्चों को कठिन विषयों को सरलता से समझने में सहायता करते हैं। इनके माध्यम से दिशा, स्थान, दूरी तथा भौगोलिक जानकारी आसानी से समझाई जा सकती है। चित्रों से बच्चों की रुचि बढ़ती है तथा उनका अवलोकन कौशल भी विकसित होता है। इसी बीच जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण का महत्व बताइए। आंसर देखते हैं। तो भ्रमण बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। इससे वे प्रकृति, समाज और पर्यावरण को निकट से समझते हैं। भ्रमण के माध्यम से बच्चों में अवलोकन, जिज्ञासा, प्रश्न पूछने तथा समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। इससे सीखना अधिक रोचक और स्थायी बनता है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण का महत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। तो ईवीएस में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि एक सुविधादाता होता है। वह बच्चों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, चर्चा करने तथा स्वयं अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए सकारात्मक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण वातावरण तैयार करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ईवीएस में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाता है? आंसर देखते हैं। तो ईवीएस शिक्षण में आईसीटी के अंतर्गत कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट, वीडियो, प्रोजेक्टर तथा डिजिटल सामग्री का उपयोग किया जाता है। इससे कठिन विषय सरल बन जाते हैं तथा बच्चों की रुचि और सहभागिता बढ़ती है। आईसीटी शिक्षण को प्रभावी, रोचक और आधुनिक बनाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आकलन क्या है? आंसर देख लेते हैं। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति, उपलब्धियों तथा कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। आकलन के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करता है तथा विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? आंसर देख लेते हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण वह पद्धति है जिसमें विद्यार्थी स्वयं गतिविधियां कर कर सीखते हैं। इसमें खेल, प्रयोग, मॉडल, परियोजना, भ्रमण तथा समूह कार्य का उपयोग किया जाता है। इससे बच्चे की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है और सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको 3 से 4 या 5 अंक में पूछे जाएंगे। यदि आप अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर पर भी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इकाई योजना क्या है?
यूनिट प्लान। आंसर देखते हैं। इकाई योजना किसी विषय की एक पूरी इकाई को पढ़ाने की विस्तृत योजना होती है। इसमें शिक्षण उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री, गतिविधियाँ तथा मूल्यांकन की योजना शामिल होती है। इससे शिक्षण व्यवस्थित एवं प्रभावी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्थायी संसाधनों का महत्व बताइए। आंसर देख लेते हैं। स्थायी संसाधन जैसे पौधे, मिट्टी, जल स्रोत, स्थानीय व्यक्ति एवं समुदाय बच्चों के अनुभव से जुड़े होते हैं। इनके उपयोग से शिक्षण सरल, सस्ता तथा व्यवहारिक बनता है। इससे बच्चों का अपने परिवेश से जुड़ाव भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, थीमेटिक वेब चार्ट क्या है। आंसर देखते हैं। थीमेटिक वेब चार्ट एक चित्रात्मक प्रस्तुति है जिसमें किसी विषय से संबंधित मुख्य अवधारणा और उससे जुड़े विभिन्न उप विषयों को आपस में जोड़कर दिखाया जाता है। इससे बच्चों को विषय को व्यवस्थित एवं आसानी से समझाने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सहपाठी अधिगम क्या है। आंसर देख लेते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं तो उसे सहपाठी अधिगम कहते हैं। इससे सहयोग, आत्मविश्वास तथा संचार कौशल का विकास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएस पाठ्य पुस्तक की विशेषता लिखिए। आंसर देख लेते हैं। एक अच्छी ईवीएस पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं स्पष्ट होती है। उसमें चित्र, गतिविधियाँ, स्थानीय उदाहरण, अभ्यास प्रश्न तथा परियोजना कार्य शामिल होते हैं। पुस्तक बच्चों की आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पाठ योजना क्या है। लेसन प्लान। आंसर देखते हैं। तो पाठ योजना किसी एक पाठ को पढ़ाने की पूर्व निर्धारित रूपरेखा होती है। इसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ तथा मूल्यांकन का विवरण होता है। अच्छी पाठ योजना से शिक्षण प्रभावी एवं व्यवस्थित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चिंतनशील शिक्षण क्या है। आंसर देख लेते हैं। चिंतनशील शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का स्वयं मूल्यांकन करता है तथा उसमें सुधार के उपाय खोजता है। इससे शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ती है और विद्यार्थियों का अधिगम अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। आंसर देख लेते हैं। तो CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवल्यूशन। यह ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थियों का पूरे वर्ष निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शैक्षिक उपलब्धियों के साथ साथ व्यवहार, कौशल, रुचि तथा व्यक्तित्व विकास का भी आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। आंसर देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाना, उनकी कमियों की पहचान करना तथा समय पर सुधार करना होता है। यह सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, योगात्मक मूल्यांकन क्या है। आंसर देख लेते हैं। योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंतिम उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। यह सामान्यतः अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है तथा विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि का आकलन करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आगे इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।